बहू, यह कैसे कपड़े पहन रखे है तुमने? और इस कपड़े में बाहर जा रही हो? लाज शर्म सब बेच आई हो क्या? अब तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। गायत्री जी अपनी बहू मेनका से बोली। मेनका बोली, मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं अपने मायके में भी तो यही सब पहनकर बाहर घूमने जाती थी, और इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है? आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती है। गायत्री जी बोली, बुराई क्या है यह पूछते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिए। जाओ जल्दी अंदर जाकर कपड़े बदल कर आओ। हमारे यहाँ तुम्हें तौर तरीकों से रहना होगा। तुम यूं ही कुछ भी पहनकर नहीं घूम सकती, समझी? मेनका पास खड़े अपने पति विवेक को देखने लगी कि शायद विवेक उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, मगर विवेक चुपचाप सब बातें सुन रहा था। गायत्री जी बोली, विवेक को क्या देख रही हो? अब विवेक को हमारे खिलाफ भड़काओगी क्या? विवेक बोला, जाओ मेनका, कपड़े बदल लो। माँ को तुम्हारा यह वन पीस गाउन पसंद नहीं आया। मेनका बोली, विवेक, मैं तुम्हारे साथ ही तो बाहर घूमने जा रही हूँ, और इन कपड़ों में आखिर बुराई क्या है? पास बैठी बड़ी ननद सिमरन बोली, भाई विवेक, लगता है तुझे अब तक बीवी को काबू में करना नहीं आया। अगर ऐसे ही बीवी की सुनता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि ये एक दिन तुझे अपना गुलाम बना लेगी। भाई, मैं तो कहती हूँ इसे अभी की अभी इसकी औकात बता कि ससुराल में सास और ननद की इज्जत कैसे की जाती है। मेनका बोली, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी दीदी? और आप लोग यह कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी ने शादी से पहले तो कहा था कि मेरे बेटे और बहू में कुछ भी फर्क नहीं है, फिर आप मुझसे सभी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? गायत्री जी बोली, बहू, लड़की के घर जाकर यह सब तो बोलना ही पड़ता है, तभी तो वे लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं। मगर लड़की वाले को भी समझना चाहिए कि उनकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही है, तो उसे मर्यादा में रहना सिखाएं। और अब यह 2 दिन पहले आई हुई लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत में कैसे रहा जाता है। विवेक, अपनी बीवी को काबू में रख जरा। विवेक बोला, मेनका, बहस मत करो, और जो माँ और दीदी कह रहे हैं बस वैसा करो। मेनका बोली, मगर विवेक ने तुरंत कसकर एक थप्पड़ मेनका के गालों पर जड़ दिया। मेनका की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेनका कमरे में आकर लेट गई और याद करने लगी वह दिन जब विवेक की माँ गायत्री जी ने पहली नज़र में मेनका को अपने बेटे विवेक के लिए पसंद किया था। गायत्री जी ने मेनका की माँ प्रतिभा जी को यह भी आश्वासन दिया था कि मेरी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। प्रतिभा जी, जैसे मेरी दोनों बेटियों को हमने हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है, वैसे ही सारी आज़ादी मेनका को भी मिलेगी। मगर शादी के दूसरे दिन से ही गायत्री जी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और उनमें उनका दोनों बेटियां भी साथ देती थी। मेनका की बहुत ख्वाहिशें थी। क्या कुछ सोच रखा था उसने कि शादी के बाद भी वह अपने लिए जिएंगी, मगर यहाँ ससुराल आते ही उसकी सारी ख्वाहिशों को दबा दिया गया था। उसे अपनी मनमर्जी से जीना तो छोड़ो, कपड़े तक ससुराल वालों की मर्जी के पहनने पड़ते थे। विवेक की बड़ी बहन सिमरन शादीशुदा थी, मगर अपनी भाभी को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। और छोटी बहन आरती, वह भी अपनी माँ गायत्री जी की हाँ में हाँ मिलाती थी। मेनका घर में साड़ी पहनकर ही रहती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे घूमने जाने के लिए भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे। और अब तो घूमने जाने दिया ही कहाँ जाता था, बस घर में चूल्हा चौका संभालने का ही तो काम रह गया था मेनका का। पढ़ी लिखी मेनका को सास ने नौकरी भी छुड़वा दी कि तुम नौकरी पर चली जाओगी तो घर कैसे मैनेज होगा। मेनका ने कहा भी था
कि मम्मी जी घर में बाई भी हैं, खाना भी दोनों समय का मैं ही बनाऊंगी, मगर मुझे नौकरी पर जाने दीजिए। मगर गायत्री जी बोली, घर में कोई ना कोई मेहमान का आना जाना लगा रहता है और अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन सब की खातिरदारी करो। कभी मेरी शादीशुदा बेटी भी मायके रहने आती है, बेचारी थोड़े दिन तो यहाँ आराम करने आती है और उस पर भी उसे यहाँ काम करना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा। अभी फ़िलहाल तो तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनका की सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिलकर रह गई थी। दूसरे दिन छोटी बहन आरती ने ऑनलाइन वन पीस गाउन मंगवाया था। वह अंदर जाकर तुरंत उसे पहनकर आई और सभी से पूछने लगी, मम्मी कैसा लग रहा है गाउन? गायत्री जी बोली, वाह मेरी बेटी तो परी लग रही है, बिल्कुल बहुत जच रही है बेटा तू इस ड्रेस में। आरती मेनका से बोली, भाभी आपको कैसा लगा यह ड्रेस? मेनका पहले दिन अपने साथ हुए सुलूक भूल नहीं पाई थी। वह कुछ न बोली। इस पर आरती चिढ़कर बोली, हाँ भाभी को मेरी ड्रेस थोड़े पसंद आई होगी। फैशन सेंस नाम की चीज़ इन्हें थोड़ी पता होगी और इन्हें तो मुझे देखकर जलन हो रही होगी, है ना? मेनका बोली, कल जब ऐसी ड्रेस मैंने पहनी थी तब मैं बेशरम बेहया हो गई थी, मगर आज तुमने जब यह ड्रेस पहनी है तो तुम परी हो गई हो। जिस घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव किया जाता हो वहाँ मेरा चुप रहना ही बेहतर है। गायत्री जी बोली, बहू बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ फ़र्क होता है एक बेटी और बहू में। जाओ और चुपचाप रसोई में खाना बनाओ। मेनका चुपचाप रसोई में चली जाती है। मेनका को दुख तो इस बात का होता है कि पति विवेक भी कभी उसके लिए कुछ नहीं बोलता। जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माँ बाप उसे विदा करते हैं, अगर वह भी उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ ना बोले तो दिल टूट कर रह जाता है। थोड़ी देर में सिमरन घर आ जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करने लगती हैं। गायत्री जी सिमरन से खाना खाकर जाने को कहती है। सिमरन बोली, मम्मी खाना तो बन गया होगा और आप तो जानती हैं कि मुझे खाना मेरी पसंद का ही खाना होता है। गायत्री जी बोली, बेटा तेरी क्या खाने की इच्छा है वही बना देगी तेरी भाभी, तू बोल तो। सिमरन मुंह बिगाड़ कर बोली, रहने दो मम्मी, भाभी के तेवर देखे थे मैंने उस दिन, किस तरह वह सभी से जबान लड़ाकर बात करती हैं। वह भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी? गायत्री जी बोली, क्यों नहीं बनाएगी, वह तेरी पसंद का, तू बता तो तुझे क्या खाना है? सिमरन बोली, मुझे छोले भटूरे खाने की इच्छा है मम्मी। गायत्री जी तुरंत मेनका को बुलाकर कहती हैं, मेनका आज खाने में छोले भटूरे बना दो। सिमरन को छोले भटूरे खाने की इच्छा है। मेनका बोली, खाने की तैयारी हो चुकी है मम्मी जी, और इतनी जल्दी छोले भटूरे बनाना आसान काम नहीं है। छोले को भिगोना, उबालना और भटूरे के लिए भी आटा पहले से गूंथा होना चाहिए। सिमरन बोली, देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, भाभी भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी? गायत्री जी गुस्से से बोली, मेनका खाने में छोले भटूरे बना दो, भले ही समय लगे तो लगे। मेनका रसोई में आकर फिर से रो पड़ी कि आखिर उसे ससुराल वालों का यह व्यवहार कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेनका तंग आ चुकी थी रोज रोज के ताने और उलाहनों से। उसने जैसे तैसे बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, मगर सिमरन खाकर बोली, यह कैसे छोले बनाए हैं भाभी, ठीक से उबाला नहीं है था क्या, कच्चे हैं? मेनका बोली, दीदी अब इतनी जल्दबाजी में छोले कैसे बनेंगे, यह तो आप भी समझती होंगी। सिमरन बोली, देखा मम्मी, इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि मैं कभी अगली बार इससे अपनी पसंद का खाना ना बनवाऊं। उतने में विवेक ने आकर घर में सभी को अपने तबादले की खबर सुनाई तो गायत्री जी भड़क कर बोली, विवेक अब तुम दूसरे शहर जा कर रहोगे तो यहाँ हमारा क्या होगा? मेनका चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा?
विवेक बोला, मम्मी मेरे ऑफिस से मुझे चुना गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। मगर गायत्री जी इस घर को छोड़कर जाने को तैयार ना हुई। मेनका और विवेक दूसरे शहर चले गए जहां उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर लिया। अब मेनका की जिंदगी में ताने उलाहने नहीं थे और पति विवेक भी माँ और ननद के बहकावे में नहीं थे, जिस वजह से वह मेनका को डांट डपट नहीं करते थे। अब मेनका ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसकी एक अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हो पाई थी। थोड़े महीनों तक मेनका की ज़िंदगी में शांति थी, मगर गायत्री जी की अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से विवेक गायत्री जी को अपने साथ यहाँ शहर ले आया। डॉक्टर को दिखाकर उनका अच्छा इलाज करवाया, तब जाकर गायत्री जी ठीक हो पाई। मेनका ने भी उनकी बहुत सेवा की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से थोड़े दिनों तक छुट्टी भी ले ली ताकि वह गायत्री जी का ध्यान रख पाए। मेनका रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। मेनका ने कमरे में झांका तो देखा कि सास गायत्री जी अपनी बेटी सिमरन से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा सिमरन, मेरा क्या है, आज नहीं तो कल भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है। क्या रोज़ रोज़ यह खाना भाता है? यहाँ अलग रहकर तो तेरी भाभी के मज़े हो गए हैं। तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। अब तो नौकरी भी करने लगी है महारानी। मगर देखना, मैं आ गई हूँ अब यहाँ और कैसे विवेक को इसके खिलाफ भड़काती हूँ। मेनका ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगी, जैसे तैसे सास और ननद के तानों से यहाँ आराम मिला था, मगर फिर से अब यह सब शुरू हो गया। गायत्री जी बोली, मेनका खाना बन गया हो तो लगा दो। मेनका रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में विवेक भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। विवेक को देखते ही गायत्री जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। विवेक, यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। विवेक बोला, मम्मी आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए मेनका रोज यह खाना बनाती है। पकौड़े, बड़ा, समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। अभी हाल ही आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते, तो आपको खानों में दिक्कत क्यों हो रही है? गायत्री जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब मेनका कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, गायत्री जी बोली, बहू यह रोज़ रोज़ मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? विवेक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ मम्मी जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मेनका दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? गायत्री जी फिर चुप बैठ गई। मेनका के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे, जब पति विवेक उसका साथ देता। आज विवेक पहली बार मेनका के लिए उपहार में 1 पीस ड्रेस लेकर आया था और कहने लगा, मेनका मुझे माफ़ कर दो,
जिस तरह मम्मी ने बेटी और बहू में भेदभाव किया, उसी तरह शायद मैंने भी किया। उस दिन जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह सिमरन को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। मेनका बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। आज मेनका की सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरी हो रही थी, जिन्हें उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे तो लगा था कि शायद अब यह सारी ख्वाहिशें उम्र भर अधूरी ही रहेंगी, मगर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वक्त रहते सभी को उनकी कद्र हो जाती है। दोस्तों, आज भी कितने घरों में बेटी और बहू में फ़र्क किया जाता है, मगर एक सास यह भूल जाती है कि कल के दिन अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। और एक पति को अपने पत्नी की इच्छाओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी उसके भरोसे ही तो अपना मायका छोड़कर आती है और एक पत्नी के पास बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।